गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? प्रेजेंट टेंस हम लोग का कंप्लीट हो गया था, पास्ट टेंस। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि क्या पढ़िए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ क्या नोट्स भी बनाया कीजिए, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। मैंने ये भी बोला था कि जो भी ट्रांसलेशन आपको टेंस पढ़ाया जाए तो उस ट्रांसलेशन में जो भी है, ठीक है, उसको क्या अपने बुक लेकर के, कोई भी ट्रांसलेशन का बुक हो किसी भी राइटर का, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उससे बना सकते हैं, ठीक। तो हम लोग कल पढ़े थे तो हमारा क्या था, प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया था, टेंस के चारों टाइप्स हमारे खत्म हो गए थे, ठीक है। अब किसके बारे में पढ़ना था हमको? पास्ट टेंस के बारे में पढ़ना था। किसके बारे में पढ़ना था? पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस किसको बोलते हैं? जो क्या होता है, जो हमारे जो घटनाएं जो बीत चुकी है उनके बारे में जो बताता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पास्ट टेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट टेंस उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पास्ट टेंस के जैसे प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स होते हैं, तो उसी प्रकार पास्ट के भी क्या होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। वैसे भी पास्ट के भी क्या होते थे? 4 टाइप्स होते हैं, ठीक। तो फिर देखिए, जो पास्ट टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे, पास्ट टेंस और पास्ट टेंस के भी क्या होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है, इम्परफेक्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मैक्सिमम हाइट है पास्ट पास्ट उससे ऊपर नहीं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। हम लोग पढ़े थे क्या था? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। वो एक चाहते पास्ट क्या होता है, तो उसके पहले पास्ट जो क्या होता है, जो घटनाएं जो बीत चुकी है हमारी, ठीक है, उनके बारे में बताता। इसको लर्न करना क्या है, सबसे आसान है। जैसे हम लोग प्रेजेंट के चारों टाइप्स, अगर हमको प्रेजेंट के चारों टाइप्स याद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हमको पास्ट और फ्यूचर का आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है उसमें, प्रेजेंट की जगह पे सिर्फ क्या कर देते हम लोग? पास्ट कर देते। तो हमको ये पता है कि पास्ट हमारे क्या 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फिर क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। 4 टाइप्स होते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका पहचान होना चाहिए कि हम लोग कैसे पहचानेंगे उसको। उसका पहचान तो हमको पता होना चाहिए ना, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक। अब जैसे हम लोग पढ़ते थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, तो उसी प्रकार क्या होता है, इसके भी क्या होता है, क्या रहे, आ, ई, ए, या था, या ई थी, ठीक। मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे, आ, ई, ए, या था, ई थी रहे, तो उसको हम लोग किसमें समझते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं, ठीक है। उसको किस में समझते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम, अगर इसका क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, हमको 4 टाइप से पढ़ना होगा। इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और फिर क्या होता है, WH वर्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसके किसके बारे में पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसका स्ट्रक्चर भी हमको पता होना चाहिए। क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फिर क्या होता है हमारा
ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट। इसको बनाएंगे ठीक। अब हमको एक जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि आपने एक बाघ को देखा, आपने एक बाघ को देखा ठीक। तो क्या हो गया, आपने एक बाघ को देखा ठीक। तो क्या हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो क्या करता है, एक्शन को करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। जो एक्शन को करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं ठीक है। और फिर क्या करता है जो एक्शन को, तो मतलब क्या हुआ, कौन इसमें एक्शन को करेगा, आपने एक बाघ को देखा तो आपने, तो आप क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट का प्रभाव जिसमें पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। तो आपने देखा, क्या देखा, बाघ देखा, तो बाघ हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले बनाएंगे यू, आपने का क्या होता है यू, और यू के बाद क्या होता है वर्ब। तो वर्ब क्या है देखा, देखना क्या होता है सी, और सी होता है। तो हमको पता है कि सी के तीनों फॉर्म क्या होता है, सी सा और सिन होता है ठीक। हमको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, मतलब वर्ब टू का यूज करना है। तो क्या होगा यू सा अ टाइगर, आपने एक बाघ को देखा, यू सा टाइगर ठीक। तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं ठीक। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, राहुल ने गरीबों की मदद की, राहुल ने गरीबों की मदद की। तो इसमें क्या हो गया, राहुल सब्जेक्ट क्या हुआ राहुल, तो राहुल लिख दिए। अब क्या होता है राहुल के बाद क्या आएगा वर्ब, सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है ना, तो वर्ब क्या है इसमें मदद। तो हेल्प, तो हेल्प का सेकंड फॉर्म क्या होता है हेल्प्ड, क्या किसकी गरीबों की, तो हेल्प्ड द पुअर्स, गरीबों की मदद की। राहुल ने गरीबों की मदद की, तो राहुल हेल्प्ड द पुअर्स ठीक। जैसे हमारे क्या हो जाएंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएंगे ठीक। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस ठीक। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर, निगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं जिसमें नहीं रहे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिसमें नहीं रहे उसको क्या बोलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं ठीक है। तो क्या होगा इसका भी स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा डिड, फिर क्या आता है डिड के बाद नॉट, फिर क्या आता है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है। सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट डिड। अब इसमें सबसे पहले लेंगे डिड, और डिड का यूज हम किसके साथ करते हैं, तो डिड का यूज हम लोग सभी के साथ करते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सभी पर्सन के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं डिड का यूज करते हैं ठीक है। सभी के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग डिड का यूज करते हैं ठीक। जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने देखा, आपने एक बाघ को नहीं देखा ठीक। आपने एक बाघ को नहीं देखा, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या होगा आपने, तो यू, और यू के साथ क्या सभी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे डिड का यूज करेंगे। तो यू डिड, और फिर नहीं है तो क्या आ जाएगा नॉट, और फिर क्या हमारा वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म आता था हमारा डिड नॉट का यूज कर लेते हैं हम लोग, डिड का यूज कर देते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, फिर क्या आता है देखा, तो सी अ टाइगर, आपने बाघ को नहीं देखा ठीक। जैसे क्या एक एग्जांपल देखते हैं हम,
अमित ने गरीबों की मदद नहीं की। अमित ने गरीबों की मदद नहीं की। ठीक है, इसमें भी देखेंगे। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? अमित, क्योंकि एक्शन को तो किसने मदद नहीं की? तो अमित ने। तो अमित हमारा एक्शन हुआ, तो क्या अमित, अमित के साथ क्या फिर लगाएंगे? डिड, तो सभी के साथ आता है। डिड नॉट नहीं है तो नॉट लगा दिए। तो अमित डिड नॉट, मदद करना क्या होता है? हेल्प। और फिर क्या होता है? गरीबों की, तो हेल्प द पुअर्स। ठीक है, अमित डिड नॉट हेल्प द पुअर्स। ठीक है, तो आसानी से बन जाएंगे, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या हम लोग पढ़ लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस के भी बारे में पढ़ लिए और निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? आ ई ए रहे या फिर क्या या था या ई थी रहे, तो उसको उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? उसे हम किस में समझते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट टेंस में समझते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। ठीक, अब जब उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग समझते हैं, ठीक है, तो जब पास्ट, उसके बाद क्या हम लोग सब अफर्मेटिव पढ़े, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब का क्या होता था? सेकेंड फॉर्म, फिर क्या होता था? ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का था। फिर हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस पढ़ा, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता था? सब्जेक्ट, डिड, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होता था? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता था। यहाँ तक डिड का प्रयोग हम लोग क्या तीनों पर्सन के साथ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जो क्या करता है? हमसे क्वेश्चन को रेज करता है, जो हमसे क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जिसका आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं, वही क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो हमसे क्वेश्चन को रेज करता है, जिसका आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं। इसका भी क्या होता है? कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे क्या होता है स्ट्रक्चर? क्या होता है? सबसे पहले हमारे क्या होता है? हेल्पिंग को बाहर निकलता है, तो क्या हो जाएगा? डिड, फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होता है? डिड, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या है? अगर नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं? नॉट। निगेटिव सेंटेंस के लिए फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या हो जाता है? हमारा ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य किस में रहे? निगेटिव रहे तो। ठीक है, जैसे क्या आपने गरीबों की मदद की। क्या आपने गरीबों की मदद की? तो क्या हो गया? क्या है आपने गरीबों की मदद की? मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन की कि नहीं, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? यस और नो में आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। तो हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे, उससे पहले हमको क्या पता है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार ही तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आपने, मतलब एक्शन कर रहा है जो, वही क्या है? जो एक्शन कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, आपने करा है तो आपका क्या होता है? यू। और हमको पता है डिड का, यू के साथ डिड का यूज करता है, और डिड का प्रयोग हम लोग सभी के साथ कर सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हो जाएगा डिड, फिर क्या हो जाएगा? यू, क्या हो जाएगा? डिड यू, फिर क्या? गरीबों की मदद की, तो मदद करना का डिड यू हेल्प द पुअर्स। क्या आपने गरीबों की मदद की? डिड यू हेल्प द पुअर्स। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। क्या
सतीश ने अपना काम पूरा किया। क्या सतीश ने अपना पूरा काम क्या सतीश ने अपना काम पूरा किया? काम पूरा किया। ठीक, तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले देखेंगे कि हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो सबसे पहले सतीश है, तो सभी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? डिड का यूज करते हैं, डिड, फिर क्या हो जाएगा? सतीश। ठीक, अब क्या पूरा किया, तो डिड सतीश। पूरा करना क्या होगा? फिनिश। फिनिश में क्या होता है? पूरा करना। अगर हमारा फॉर्मेटिव सेंटेंस में होता तो इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन क्या होता है हमारा क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर लग जाता था, तो क्या हो जाएगा? फिनिश। फिर क्या? अपना काम, तो डिड सतीश। सतीश क्या है हमारा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जब पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं और किसी का नाम रहे तो उसके साथ अगर पुरुष रहे तो हिज लगाते हैं, और स्त्री रहे तो क्या करते हैं हम लोग? हर लगाते हैं। तो सतीश क्या है? पुरुष है तो क्या हो जाएगा? हिज, और फिर क्या हो जाएगा? वर्क। ठीक है, तो डिड सतीश फिनिश हिज वर्क। क्या सतीश ने अपना पूरा काम किया? क्या सतीश ने अपना काम पूरा किया? तो ये हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। क्या राधा ने गाना नहीं गाया? ये भी क्या है? या है, या ही आ जाए तो इसको भी किस में समझते हैं? या था भी आ जाए तो उसको किस में समझते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में आ जाएगा? इंट्रोगेटिव में आ गया। इंट्रोगेटिव में आ गया तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे, तो देखेंगे हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है? राधा। इससे पहले किसके यूज करेंगे? डिड। फिर क्या हो जाएगा? राधा। ठीक है, डिड राधा। फिर क्या जाएगा? नहीं है, फिर क्या जाएगा हमारा? नॉट, और फिर ये गाना गाया तो सिंगे सॉन्ग। क्या राधा ने गाना नहीं गाया? तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? WH वर्ड्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? WH वर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, WH वर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और WH वर्ड क्वेश्चंस में क्या होता है? इनका भी स्ट्रक्चर होता है। इनका भी स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड्स, फिर क्या होता है हमारा? डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या रहता है हमारा? ऑब्जेक्ट। इसमें निगेटिव है तो भी हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। WH वर्ड्स, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट है। WH वर्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि जो हमसे जो वर्ड में क्या W और H है, जैसे वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच। ठीक है, तो ये सब शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? WH वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तुमने क्यों नहीं गरीबों की मदद की? तुमने क्यों नहीं गरीबों की मदद की? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? WH वर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। WH वर्ड क्वेश्चन क्या है? इसमें क्यों, और हमको पता है कि वाई मीन्स क्या होता है? क्यों होता है। वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। ठीक है, जब पता है तो सबसे पहले क्या लाएंगे हम लोग? वाई, और वाई के बाद क्या आ जाएगा हमारा?
हेल्पिंग वर्ब तो सभी के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे हैं, डिड लगा रहे हैं, तो हमको पता ही है था वाई डिड यू, ठीक नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट हेल्प द टूअर्स, सेंस हम लोग बना सकते हैं, ठीक। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, राम और मोहन ने झूठ क्यों बोला, राम और मोहन ने झूठ क्यों बोला, ठीक। ये भी क्या हो गया हमारा WH वर्ड क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले WH वर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्यों, और हमको पता है कि वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। तो सबसे पहले किसको लाएंगे हम लोग, वाई, और वाई के बाद क्या आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, सभी के साथ डिड आ रहा है तो क्या हो जाएगा डिड, फिर कौन था सब्जेक्ट क्या हुआ, राम एंड मोहन, तो राम एंड मोहन, ठीक है। झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई, ठीक है। आसानी से बनेंगे, वाई डिड राम एंड मोहन टेल अ लाई, राम और मोहन ने झूठ क्यों बोला, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ से खत्म हो जाता है। कुछ क्या होते हैं उसके स्पेशल रूल भी होते हैं, जिससे एक दो क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसको कर लीजिए। रूल, तो एक चीज लिख लीजिए आप लोग, क्या होता है जब एक ही वाक्य में दो वर्ब आ जाए, ठीक है, जब एक ही वाक्य में दो एक्शन करने वाले वर्ब आ जाएं, जब एक ही वाक्य में दो एक्शन करने वाले वर्ब आ जाएं, ठीक है, तो उनको आपस में टू से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं, टू से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, टू से, ठीक है। ठीक है, तो जब क्या होता है कि जब एक ही वाक्य में दो एक्शन करने वाले हमारे वर्ब आ जाए, ठीक है, तो उसको किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं, ठीक है। क्या होगा, वह मुझसे मिलने नहीं आया, वह मुझसे मिलने नहीं आया, ठीक। तब इसको हम लोग बनाते हैं, जैसे मिलने और आना दो हमारे वर्ब हो गए, दो हमारे एक्शन करने वाले वर्ब हो गए, ठीक है। तीन को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने जो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड क्वेश्चन है उसी के अनुसार हम लोग जोड़ें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, मिलने नहीं आया, तो सबसे पहले वह ही, और नहीं आया तो उसके सभी के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग, डिड का यूज करते हैं, तो ही डिड नॉट, ठीक है। फिर क्या हुआ, वर्ब तो कम तो आगे आना, लेकिन मिलना क्या होता है, इसको किससे जोड़ देंगे हम लोग, टू लगा देंगे बीच में, फिर क्या कर देंगे हम लोग, मीट, और फिर क्या करेंगे, मी, ठीक है। वो मुझसे मिलने नहीं आया, मतलब क्या, अगर दो वर्ब आ जाए तो दो वर्ब हो जाए तो दोनों वर्ब को किससे जोड़ते हैं हम लोग, टू से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं। जब एक ही वाक्य में दो एक्शन करने वाले वर्ब हो जाए तो उनको किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं। जैसे मिलना और आना, तो कम टू मीट, तो क्या हो, कम और मीट किससे जुड़ा, टू से जुड़ा, ठीक है। तो क्या हो, मुझसे मिलने नहीं आया, तो इससे क्या हो जाएगा आपको, जब दो एक ही वाक्य में दो वर्ब आए तो क्या है, उसको किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं, ठीक है। आपने मुझसे कुछ कहना चाहा, आपने कुछ कहना चाहा, ठीक है। तो जब हमारा क्या है, आपने कुछ कहना
चाहते हो, तो हमारा निगेटिव तो नहीं है। ये तो हमको सबसे पहले पता है कि ना निगेटिव है, ना इंट्रोगेटिव है, ना WH वर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे हम बनाते थे अफर्मेटिव को, उसी के अनुसार हम लोग बना देंगे। तो आपने क्या होता है यू सबसे पहले लिखेंगे यू। अब क्या हो गया, हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता था, क्योंकि ये तो निगेटिव भी नहीं है ना इंट्रोगेटिव है। जब हमारा निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड को तो वर्ब का क्या है, तो फर्स्ट फॉर्म हो जाता था। लेकिन ये तो हमारा अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में क्या होता था, हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या होता वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर क्या होता हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग करेंगे, तो क्या हो गया यू वांट में चाहना होता तो वांटेड, फिर क्या होता है टू, दो वाक्य चाहना और कहना, दो वर्ब है, तो वांटेड टू से, और कुछ का क्या हो जाएगा समथिंग। तो क्या हो जाएगा, आपने कुछ कहना चाहा। तो जब दो वर्ब एक साथ जुड़ते हैं तो उनके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, टू का। जब दो वर्ब एक ही वाक्य में, जब दो वर्ब एक्शन करने वाले हों तो उसको किससे जोड़ते हैं हम लोग, टू से जोड़ते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में जो लिखवाया था उसको लिख लीजिए। मैं एक बार और रिपीट करने की, जब एक ही वाक्य में दो वर्ब एक्शन करने वाले हों तो उनको किससे जोड़ते हैं हम लोग, टू से जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक चीज का इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, इसका पहचान लिख लीजिए एक चीज का। जब क्या था, जब वाक्य में क्या आ जाए हमारा, जब वाक्य में करता था, लिख लेते हैं, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में करता था, करती थी, करता था, करते थे, करती थी आदि रहे, तो उसमें यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, सब्जेक्ट यूज टू, फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा अदर वर्ड जो भी हो, आसानी से हो जाएंगे सब। जब क्या करते हैं हिंदी वाक्य में, क्या करता था, करती थी, करते थे आ जाए तो उसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा अदर वर्ड। तो इसको वाक्य जब किसी भी वाक्य में क्या है, जैसे क्या मेरी माँ मंदिर जाया करती थी, वह सुबह में टहला करता था, ये सब जब करता था, करती थी आ जाए तो इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज टू का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से लिख लेते हैं, जैसे उसका स्ट्रक्चर हमने आपको क्या बताया था, स्ट्रक्चर मैंने बताया था सब्जेक्ट, फिर क्या था हमारा यूज्ड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या था हमारा अदर वर्ड। जैसे क्या हमने कहा कि मेरी माँ रोज मंदिर जाया करती थी, मेरी माँ रोज मंदिर जाया करती थी। क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड जो है करता था, करती थी, करते थे, इसको हम लोग किसका यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, मेरी माँ रोज मंदिर जाया करती थी, तो करती थी आ गया, तो इसमें भी किसका यूज करेंगे हम लोग, यूज टू का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, कौन एक मंदिर जा रहा था, तो मेरी माँ। तो मेरी माँ जब हम यहाँ पे एक्शन कर रही थी तो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हुई, तो माई मदर, फिर क्या आ जाएगा माँ बाप, क्या है हमारा तुम क्या यूज टू का यूज करेंगे, ठीक है। फिर क्या होता था जाना, तो जाया करते थे, जाना क्या होता है गो, कहाँ जाया करते थे टेम्पल में, तो गो टू टेम्पल, कब रोज, तो क्या हो जाएगा डेली।
वह सुबह में टहला करती थी। वह सुबह में टहला करती थी। तो इसमें भी करती थी आ जाए, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो वह करती थी तो मतलब किसका यूज करेंगे, एक्शन कौन करे वह, और वह किसके लिए करिए सी, तो क्या हो जाएगा सी, फिर क्या हो जाएगा हमारा यूज टू, फिर क्या टहलना क्या होता है वॉक, कहाँ पर मॉर्निंग में, तो वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या होता था जब हम लोग क्या करते जिस इंडिया में करता था करती थी रहा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज लो, क्योंकि ताती किसका पहचान था हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, लेकिन करता था करती थी आ जाए तो वहाँ पर डिड करना प्रयोग करके किसका यूज करेंगे हम लोग यूज टू का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मेरी माँ मंदिर जाया करती तो माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल डेली। ठीक है, ऐसे बन जाएंगे। ठीक, यहाँ तक हम लोग क्या है यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं इस वीडियो को। ठीक, और मैंने आप लोग को ये भी बोला था कि क्या इसका ट्रांसलेशन अब बुक से बनाया कीजिए और फिर क्या नोट्स को बनाया कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इतना आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं क्या अगले वीडियो में। ठीक है, ओके बाय।